मरने जा रही थी लड़की। जूता पॉलिश करने वाले लड़के ने बचाई जान। आगे जो हुआ दिल हिला देगा। ये सच्ची कहानी है देहरादून की। शाम का समय था और देहरादून रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के लोग खड़े थे। उसी भीड़ में एक लड़की भी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बाकी सबसे अलग था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखें सूजी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। उसका नाम कुसुम था। उम्र मुश्किल से 22 साल होगी। हल्के क्रीम रंग का महंगा सूट, हाथ में सोने की पतली घड़ी और कंधे पर छोटा सा पर्स। सब कुछ बता रहा था कि वह किसी बड़े और अमीर घर की बेटी है, लेकिन उस वक्त उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कितनी दौलत में पली है, क्योंकि उसके चेहरे पर जो दर्द था वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। कुसुम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे तक आ गई। उसने नीचे झांककर पटरी की तरफ देखा और कुछ पल तक वही खड़ी रही। उसके मन में एक साथ कई आवाजें गूंज रही थी। सौतेली मां की कड़वी बातें, जबरदस्ती तय की गई शादी और पिता की चुप्पी। सब कुछ जैसे उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी जिंदगी पर उसका कोई हक नहीं है और जो होने वाला है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने आंखें बंद की। आंसू उसके गालों पर बहते हुए ठंडी हवा में सूखने लगे। उसके कदम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए। उसका शरीर हल्का सा आगे झुकने लगा, जैसे वह इस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ने जा रही हो। उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में भीड़ से थोड़ा दूर एक 25 साल का युवक अपनी लकड़ी की पेटी के पास बैठा था। उसका नाम राजू था। सामने ब्रश, पॉलिश और कपड़ा रखा था। वही उसका काम था, वही उसकी रोजी रोटी थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और शांति थी। वो एक यात्री के जूते पॉलिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। राजू ने ध्यान से देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वो लड़की भीड़ में होते हुए भी अकेली लग रही थी। उसकी चाल, उसका चेहरा और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होने का अंदाज सब कुछ बता रहा था कि वो किसी बहुत बड़े फैसले के सामने खड़ी है। उसे अपने पिता की बात याद आ गई। उसके पिता भी इसी स्टेशन पर सालों तक जूते पॉलिश करते थे। वे हमेशा कहते थे, बेटा, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके दिल से होती है। किसी को मुसीबत में देखो तो नजर मत फेरना। कुसुम ने उसी वक्त एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर थोड़ा झुक गया। ये देख राजू का दिल जैसे गले तक आ गया। उसने तुरंत ब्रश पेटी पर फेंका और बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ते गए। आसपास के कुछ लोग उसे देखकर हैरान हुए, लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना सीधा कुसुम की तरफ भाग रहा था। जैसे ही कुसुम ने आगे झुकने की कोशिश की, राजू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ खींच लिया। कुसुम चौंक गई, उसकी आंखें खुल गई और वो पीछे की तरफ गिर पड़ी। जमीन पर बैठते ही वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। राजू खुद भी हाफ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। राजू ने जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली। ये वही बोतल थी जिसे वो पूरे दिन में धीरे धीरे पीता था। उसने बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुसुम ने कांपते हाथों से बोतल ली और 2 घूंट पानी पिया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ पल बाद उसने राजू की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों रोका? राजू ने हल्के से कंधे उचकाए और बोला, पता नहीं,
बस लगा कि तुम्हें गिरने नहीं देना चाहिए। कुसुम के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। वो बोली, काश तुम नहीं रोकते, शायद सब खत्म हो जाता। यह सुनकर राजू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मरने से कुछ खत्म नहीं होता, पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। जो भी दर्द है उसे जीकर ही हराना पड़ता है। कुसुम उसकी तरफ देखने लगी। शायद इतने सीधे और सच्चे शब्द उसने पहली बार सुने थे। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और टूटन थी। कुछ देर बाद राजू ने प्लेटफॉर्म की एक खाली बेंच की तरफ इशारा किया और बोला, यहां बैठना ठीक नहीं है, चलो उधर बैठते हैं। कुसुम चुपचाप उठी और उसके साथ बेंच तक चली गई। दोनों वहां बैठ गए। सामने से लोग आते जाते रहे, ट्रेन की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन उस बेंच पर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ पल बाद राजू ने धीरे से पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? मैं छोड़ देता हूं। कुसुम का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। राजू चौंक गया। उसने धीरे से पूछा, लेकिन रात होने वाली है, तुम यहां अकेली कैसे रहोगी? कुसुम की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। कहीं भी रह लूंगी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। राजू कुछ पल तक चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता था और अपने घर ले जाना भी बड़ा फैसला था। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था, उसने राजू को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में घर नहीं जाना चाहती तो चलो, मेरे घर चलो, छोटा सा है लेकिन सुरक्षित रहोगी। कुसुम ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक वो चुप रही, जैसे सोच रही हो कि एक अनजान लड़के पर भरोसा करे या नहीं। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। स्टेशन से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा कुसुम के चेहरे से टकराई। कुछ देर पहले तक वो भीड़ के बीच थी, लेकिन अब वो एक अनजान लड़के के साथ सुनसान सड़क पर चल रही थी। राजू अपनी लकड़ी की जूता पॉलिश वाली पेटी हाथ में पकड़े आगे आगे चल रहा था और कुसुम चुपचाप उसके पीछे कदम मिलाकर चल रही थी। उसके मन में हल्का सा डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा थकान और खालीपन था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि अब वो उस घर से दूर है, जहां उसे हर दिन अपमान और मजबूरी का सामना करना पड़ता था। स्टेशन के बाहर सड़क पर पीली रोशनी वाले लैंप जल रहे थे। कुछ दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। कहीं चाय की भाप उठ रही थी। कहीं लोग दिन भर की थकान उतारते हुए बातें कर रहे थे। राजू बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जैसे ये रास्ता उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। कुसुम ने पहली बार ध्यान से उसके साधारण कपड़ों और थके हुए चेहरे को देखा। वो समझ गई कि ये लड़का अमीर नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर जो सच्चाई थी, वो उसने अपने घर में भी कम ही देखी थी। कुछ देर बाद वे एक तंग गली में मुड़ गए। गली में छोटे छोटे घर थे, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग, दरवाजों पर टंगे पुराने पर्दे और बाहर रखे मिट्टी के गमले। कुछ बच्चे गली में खेलते खेलते सो चुके थे और कहीं कहीं से रेडियो की धीमी आवाज आ रही थी। ये इलाका कुसुम की दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसने ऐसे मोहल्ले सिर्फ कार की खिड़की से देखे थे, कभी अंदर आकर महसूस नहीं किए थे। राजू एक छोटे से घर के सामने रुक गया। दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर पुरानी पेंट की परत उखड़ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बोला, आ जाओ, यही मेरा घर है। कुसुम ने अंदर कदम रखा। छोटा सा कमरा था। एक कोने में पुरानी चारपाई, दूसरे कोने में छोटा सा चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक आदमी मुस्कुराते हुए जूता पॉलिश की पेटी के साथ बैठा था। कमरे में सादगी थी, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और सलीके से रखा हुआ था। तभी चारपाई की तरफ से हल्की खांसी की आवाज आई। एक दुबली-पतली बुजुर्ग औरत चादर ओढ़े लेटी थी। राजू तुरंत उनके पास गया और धीमी आवाज में बोला,
मां, मैं आ गया। बुजुर्ग औरत ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने कुसुम को देखा, फिर राजू की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, मां, ये रास्ते में मिली थी, बहुत परेशान थी, आज रात यही रुक जाएगी। कुसुम दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा घर नहीं देखा था। सब कुछ छोटा, सादा और पुराना था, लेकिन कमरे में एक अजीब सा अपनापन भी था, जो उसके बड़े घर में कभी महसूस नहीं हुआ। वहां हर चीज महंगी थी, लेकिन रिश्तों में गर्माहट नहीं थी। यहां चीजें सस्ती थी, लेकिन माहौल में सच्चाई थी। राजू ने एक पुराना सा स्टूल खींचकर उसके सामने रखा और बोला, बैठ जाओ। फिर वो चूल्हे की तरफ गया और एक छोटे बर्तन में पानी गर्म करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने चाय बना ली। उसने एक कप अपनी मां को दिया और दूसरा कुसुम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गरम है, धीरे धीरे पीना। कुसुम ने कप हाथ में लिया। शायद जिंदगी में पहली बार उसने इतने साधारण घर की चाय पी थी। कप से उठती भाप उसके चेहरे से टकराई तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे इस छोटे से कमरे में कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा, कोई उस पर हुक्म नहीं चला रहा। उसकी नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर गई। उसने धीरे से पूछा, ये कौन है? राजू ने पीछे मुड़कर तस्वीर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मेरे बाबूजी हैं। पहले इसी स्टेशन पर जूता पॉलिश करते थे। बचपन से मैं उन्हें वही काम करते देखता आया हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मैं छोटा था तो वो मुझे अपने पास बिठाकर कहते थे कि मेहनत छोटी बड़ी नहीं होती, बस ईमानदारी से करनी चाहिए। एक दिन अचानक बीमार पड़ गए और फिर वापस नहीं आए। उसी दिन से ये पेटी मेरी जिम्मेदारी बन गई। कुसुम चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। जिस लड़के के पास खुद कुछ नहीं था, उसने बिना सोचे उसकी जान बचाई और उसे अपने घर ले आया। उसे पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी सच्चाई और इंसानियत जिंदा है। रात गहराने लगी थी। बाहर सन्नाटा छा चुका था। राजू ने फर्श पर एक साफ चादर बिछाते हुए कहा, आज तुम यही आराम कर लो। डरने की जरूरत नहीं है, यहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कुसुम ने चारों तरफ देखा। छोटा सा कमरा, पुरानी दीवारें, बीमार मां और सामने खड़ा एक सीधा सादा लड़का। लेकिन उसके दिल में पहली बार डर की जगह सुकून था। वो धीरे से चादर पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि राहत भी थी। उसे लगा कि शायद वो गलत जगह से नहीं, गलत लोगों से भागी थी और आज पहली बार वो किसी सही इंसान के साथ थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। छोटे से कमरे में एक बल्ब की हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। बाहर गली में सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती थी। कुसुम फर्श पर बिछी चादर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थी, जिनसे बचने के लिए वो घर से भागी थी। उसे अपने घर का बड़ा सा ड्राइंग रूम याद आ रहा था, जहां सब कुछ चमकता था, लेकिन उस चमक में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसे याद आया कैसे सौतेली मां हर छोटी बात पर उसे टोकती थी, कैसे हर बात में उसकी गलती निकालती थी और कैसे पिता हर बार चुप रह जाते थे। उस घर में सब कुछ था, पैसा, नौकर, गाड़ियां, बड़े बड़े कमरे, लेकिन उसके लिए सुकून का एक कोना भी नहीं था। राजू चूल्हे के पास बैठा बर्तन समेट रहा था। उसने कुसुम की बेचैनी देखी। वो उसके पास आया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसकी आवाज धीमी और शांत थी। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। कुसुम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें फिर भर आई। कुछ पल तक वो चुप रही, जैसे अंदर की बातों को शब्द देने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा,
तुम्हें पता है मैं उस घर से क्यों भागी? राजू ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर बताना चाहो तो बता सकती हो, नहीं बताना चाहो तो भी कोई बात नहीं। उसकी आवाज में कोई जिज्ञासा नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। कुसुम ने गहरी सांस ली। मेरी असली मां की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे ठीक से उनका चेहरा भी याद नहीं है, बस उनकी गोद की हल्की सी गर्माहट याद है। उनके जाने के बाद घर का हर कोना खाली खाली लगने लगा था। उसकी आंखों में पुराने दिनों की परछाई उतर आई। कुछ साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था। वो मुझे प्यार से बुलाती थी, मेरे लिए कपड़े लाती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। मुझे लगा था कि अब मुझे मां का प्यार मिल जाएगा। वो हल्का सा कड़वा मुस्कुराई, लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा था। धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। हर बात पर डांटना, हर खुशी में कमी निकालना, हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाना कि मैं इस घर पर बोझ हूं। कुसुम की आवाज कांपने लगी। नौकरों के सामने भी मुझे डांट देती थी। कहती थी कि मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मेरी आदतें खराब हैं और मैं इस घर की इज्जत के लायक नहीं हूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी बेटी नहीं, बल्कि कोई नौकरानी हूं। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा सब देखते थे लेकिन कुछ नहीं कहते थे। शायद उन्हें लगता था कि घर में शांति बनी रहे, बस वही काफी है। या फिर वो सच देखना ही नहीं चाहते थे। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर हवा चलने से दरवाजे का पर्दा हल्का हल्का हिल रहा था। कुसुम ने धीमी आवाज में आगे कहा, कुछ महीने पहले उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, एक ऐसे आदमी से जो उम्र में मुझसे काफी बड़ा है। उसका स्वभाव बहुत घमंडी है। जब भी वो घर आता था, उसकी बातों से मुझे घुटन होती थी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने पापा से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने उनसे बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बोले, ये रिश्ता हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। कुसुम की आवाज टूट गई। कल सौतेली मां ने सबके सामने मुझे बहुत कुछ कहा। बोली कि मैं इस घर पर बोझ हूं और जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। उस वक्त मुझे लगा कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। वो दोनों हाथों से चेहरा ढककर रोने लगी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंजती रही। फिर उसने धीरे से कहा, उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है, तो ऐसी जिंदगी रखने का क्या मतलब। बस उसी दर्द में मैं घर से निकल गई। राजू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर सहानुभूति थी, लेकिन उसमें दया नहीं थी, सिर्फ समझ थी। उसने धीरे से कहा, दर्द कितना भी बड़ा हो, जिंदगी उससे बड़ी होती है। जब बाबूजी गए थे, तब मुझे भी लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन मां को देखकर समझ आया कि अगर मैं टूट गया तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, तभी मैंने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, जीना नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां से नई राह शुरू होती है। शायद तुम्हारी नई राह आज से शुरू हो रही है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। रात की थकान के बाद कुसुम की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटा सा कमरा, सादी दीवारें, एक कोने में चूल्हा और चारपाई पर लेटी राजू की मां। तभी उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। स्टेशन, प्लेटफॉर्म, आंसू और राजू का उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेना। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहली बार किसी सुरक्षित जगह पर सोई हो। राजू दरवाजे के पास खड़ा जूते पहन रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आराम से बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। कुसुम ने हल्का सा सिर हिला दिया। राजू की मां ने उसे पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? कुसुम ने धीमी आवाज में कहा, कुसुम,
बुजुर्ग औरत के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान आ गई। अच्छा नाम है, फूल जैसा, उन्होंने कहा और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। इतने अपनापन से किसी ने उसे कब छुआ था, उसे याद ही नहीं था। थोड़ी देर बाद राजू वापस आया। उसके हाथ में कागज का छोटा सा थैला था। उसने उसे खोला तो उसमें गरम कचौरी और चाय थी। कमरे में खुशबू फैल गई। राजू ने कहा, लो, गरम है, अभी खा लो। कुसुम ने कचौरी हाथ में ली। उसने शायद जिंदगी में पहली बार सड़क के ठेले की कचौरी खाई थी, लेकिन उस वक्त उसे वही सबसे स्वादिष्ट लगी। उसे लगा जैसे इस सादे खाने में भी कोई सच्चाई है। उसी समय शहर के एक बड़े बंगले में अफरातफरी मची हुई थी। कुसुम के पिता फोन पर किसी से तेज आवाज में बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पूरे शहर में ढूंढो उसे, उन्होंने गुस्से और घबराहट में कहा। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। सौतेली मां सोफे पर बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता कम और झुंझलाहट ज्यादा थी। वो बार बार कह रही थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? हमारी इज्जत का क्या होगा? पिता ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोले। उनका मन सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने में लगा था। कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ियां आकर रुकी। 2-3 आदमी और एक पुलिस अधिकारी अंदर आए। पूरे शहर में कुसुम की तलाश शुरू हो गई। उसकी फोटो लोगों को दिखाई जाने लगी। जगह जगह पूछताछ होने लगी। उधर स्टेशन के पास वाली गली में 2 आदमी पूछते पाछते आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने एक चाय वाले से पूछा, यहां कोई नई लड़की दिखी क्या? चाय वाले ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, सुबह एक लड़की उस तरफ वाले मोहल्ले में जाती दिखी थी, उस जूता पॉलिश वाले लड़के के साथ। वे दोनों उसी दिशा में चल पड़े। धीरे धीरे पूछते पाछते वे उसी गली तक पहुंच गए जहां राजू का घर था। उनमें से एक आदमी ने दूर से घर को देखा और रुक गया। चलो यहां भी पूछ लेते हैं, उसने कहा। उधर अंदर कमरे में कुसुम राजू की मां के पास बैठी थी। वो उनके दवा के डिब्बे को देख रही थी और धीरे धीरे उनसे बातें कर रही थी। राजू चूल्हे के पास खड़ा चाय बना रहा था। कमरे में शांति थी, जैसे बाहर की दुनिया का कोई असर वहां तक नहीं पहुंचता। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी कि कुसुम चौंक गई। उसका दिल धड़कने लगा। राजू ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। राजू ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने 2 आदमी खड़े थे और उनके पीछे थोड़ी दूरी पर कुसुम के पिता। जैसे ही पिता की नजर अंदर खड़ी कुसुम पर पड़ी, उनकी आंखों में राहत की चमक आ गई। कुसुम, उन्होंने पुकारा। कुसुम कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या डर जाए। उसके पिता अंदर आए और उसकी तरफ बढ़े। तुम ठीक हो ना? उनकी आवाज में सच्ची चिंता थी। उसी समय सौतेली मां भी वहां पहुंच गई। उन्होंने अंदर आते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई और राजू को घूरते हुए बोली, तुम हो कौन और मेरी बेटी को यहां क्यों रखा है? राजू थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, मैंने इन्हें यहां नहीं रोका। ये स्टेशन पर परेशान थी। मैंने बस इन्हें सुरक्षित जगह दे दी। सौतेली मां ने ताना मारते हुए कहा, सुरक्षित जगह? या कोई और इरादा था? उनकी बात सुनते ही कुसुम का चेहरा गुस्से से भर गया। वो आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, बस कीजिए, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुसुम के पिता ने हैरानी से राजू की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़के को उनकी पत्नी शक की नजर से देख रही है, उसी ने उनकी बेटी की जिंदगी बचाई है। कुसुम के पिता ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, सच में तुमने इसे बचाया? राजू ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में बोला, साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो सही लगा वही कर दिया। सौतेली मां अब भी शांत नहीं हुई थी।
उन्होंने तिरछी नजर से राजू को देखते हुए कहा, आजकल तो लोग ऐसे ही कहानियां बना लेते हैं, कौन जाने असली बात क्या हो। उनकी बात सुनते ही कुसुम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ी और बोली, आपको शर्म नहीं आती? अगर ये नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी और इन्होंने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उस वक्त वहां कोई और नहीं था, सिर्फ ये थे। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कुसुम के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे राजू के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज भारी हो गई, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू थोड़ा असहज हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस इंसानियत निभाई है। कुसुम के पिता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटी दीवारें, पुरानी चारपाई, चूल्हा और बीमार मां, ये सब देखकर उनका सिर झुक गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि असली इज्जत पैसे से नहीं, दिल से होती है। उन्होंने जेब से चेकबुक निकालने की कोशिश की और बोले, बेटा, जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। पैसे, घर, दुकान, जो कहोगे सब मिलेगा। राजू ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। पिता ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? राजू ने एक पल अपनी मां की तरफ देखा, जो चारपाई पर चुपचाप लेटी सब सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कुछ करना ही है तो मेरी मां का इलाज करवा दीजिए और मुझे इतना पढ़ा दीजिए कि मैं भी एक दिन अच्छा इंसान बन सकूं। यह सुनकर कमरे में खड़े सभी लोग चुप हो गए। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पिता की आंखें भी नम हो गई। उन्हें समझ आ गया कि इस छोटे से घर में रहने वाला लड़का दिल से कितना बड़ा है। उन्होंने आगे बढ़कर राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, तुमने मुझे भी इंसानियत का असली मतलब समझा दिया। आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी मां का इलाज भी होगा और तुम्हारी पढ़ाई भी। राजू की मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का नाम लिया और राजू को देखा। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुसुम चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसे पहली बार अपने पिता के चेहरे पर ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे उनके पास गई। पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। कुसुम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता के गले लग गई। इतने सालों बाद उसे लगा कि शायद उसके पिता उसे समझने लगे हैं। उस दिन की घटना को अब 3 साल बीत चुके थे, लेकिन देहरादून शहर की सुबह आज भी उतनी ही ताजा और शांत लगती थी। वही सड़कें, वही पेड़, वही ठंडी हवा, लेकिन कुछ जिंदगियां अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उस दिन की यादें अब भी कुछ दिलों में वैसे ही जिंदा थी जैसे कल की बात हो। शहर के एक बड़े अस्पताल के सामने एक सफेद कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उससे एक सलीकेदार कपड़े पहने युवक बाहर उतरा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वही पुरानी सादगी थी। वो कोई और नहीं बल्कि राजू था। वही राजू जो कभी स्टेशन पर जूते पॉलिश करता था। वही राजू जो अपनी मां के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। और वही राजू जिसने एक दिन बिना सोचे समझे एक लड़की की जान बचा ली थी। आज उसके हाथ में जूता पॉलिश की पेटी नहीं थी, बल्कि एक फाइल थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। अस्पताल के अंदर जाते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी अपने से मिलने जा रहा हो। अस्पताल के एक कमरे में उसकी मां आराम से बैठी थी। उनके चेहरे पर अब वो पुरानी कमजोरी नहीं थी। इलाज के बाद वो काफी ठीक हो चुकी थी। उनकी आंखों में सुकून था, जो कई सालों बाद वापस लौटा था। राजू कमरे में दाखिल हुआ
और मुस्कुराकर बोला, मां, डॉक्टर ने कहा है अब आप बिल्कुल ठीक है, बस दवाइयां समय पर लेती रहना। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने राजू का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, अगर उस दिन तू उस लड़की की मदद नहीं करता तो आज हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं होती। भगवान ने तुझे उस दिन सही वक्त पर भेजा था। राजू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी। उसे वो दिन साफ साफ याद था। स्टेशन, भीड़ और वो लड़की जो जिंदगी से हार चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस एक फैसले से उसकी अपनी जिंदगी भी इतनी बदल जाएगी। उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक सलीकेदार कपड़े पहनी युवती आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में शांति थी। ये कुसुम थी, लेकिन अब वो पहले वाली टूटी हुई लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मजबूती थी और चाल में आत्मविश्वास। उसने मुस्कुराकर कहा, कैसी है आप, मां? राजू की मां ने उसे पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। तू तो हमारी बेटी जैसी है, उन्होंने कहा। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। कुसुम ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने दम पर एक छोटी सी संस्था शुरू की थी, जहां वो उन लड़कियों की मदद करती थी जो मजबूरी या परिवार के दबाव में अपनी जिंदगी से हार मानने लगती थी। वो चाहती थी कि कोई और लड़की उस दर्द से न गुजरे जिससे वो खुद गुजर चुकी थी। राजू भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुसुम के पिता ने उसकी मां का पूरा इलाज करवाया और राजू की पढ़ाई का इंतजाम भी किया। मेहनती तो वो पहले से था, बस मौका नहीं मिला था। अब उसने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और उसी अस्पताल में काम करता था। लोग उसे इज्जत से बुलाते थे और उसके चेहरे पर वही सादगी अब भी कायम थी। अस्पताल से बाहर निकलते समय कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, आज चलो, स्टेशन चलते हैं। राजू ने हैरानी से पूछा, स्टेशन? क्यों? कुसुम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस एक पुरानी जगह देखनी है। दोनों कुछ देर बाद उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वही भीड़, वही आवाजें, वही बेंच, सब कुछ पहले जैसा ही था। राजू कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने उस दिन की सारी तस्वीरें घूमने लगी। कुसुम ने उस बेंच की तरफ देखा जहां वो उस दिन बैठी थी। उसकी आवाज धीमी हो गई, अगर उस दिन तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद आज मैं यहां नहीं होती। राजू ने शांत स्वर में कहा, और अगर उस दिन तुम नहीं मिलती तो शायद मेरी जिंदगी भी ऐसे नहीं बदलती। मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और बन सकूं। कुछ पल दोनों चुप रहे। भीड़ उनके पास से गुजरती रही, लेकिन उस पल में सिर्फ उनकी यादें थी। वो जगह जहां एक जिंदगी खत्म होने वाली थी, वहीं से 2 जिंदगियों की नई शुरुआत हुई थी। कुसुम ने धीरे से राजू का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सच्चा स्नेह था। उसने धीमी आवाज में कहा, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। राजू कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर जहां कभी सब कुछ खत्म होने वाला था, वहीं से अब एक नई कहानी शुरू हो रही थी। उस दिन किसी अमीर ने गरीब को नहीं बदला था और न किसी गरीब ने अमीर बनने का सपना देखा था। उस दिन सिर्फ इंसानियत ने अपना काम किया था और उसी इंसानियत ने 2 जिंदगियों की किस्मत बदल दी थी। सच में उस दिन इंसानियत सिर्फ हिली नहीं थी, उसने 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ भी दिया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।